Students of class 7, I am going to make you write the answer of first lesson of your supplementary English reader and Indian hand. आपकी जो सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर है एंड इंडियन हैंड उसका मैं फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहा हूँ आपको लिखवाना है। चैप्टर नेम इज द टाइनी टीचर, दिस कुछ चीटी। तो नाउ सी द आंसर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन चेक गिवन ऑन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका मैं आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट ट्रू। ये स्टेटमेंट लिखा गया है, इसमें 3 ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो इटैलिसाइड जो है इस स्टेटमेंट में इटैलिसाइड वर्ड, इसके लिए अपने साथ में बुक रिफर करेंगे, अनट्रू है तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसके लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला है हाईली exaggerated, second too remarkable to be true, and third not based on facts। तो पहले का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ऑप्शन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये तीनों ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। हाईली एग्जैगरेटेड। और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट है पार्ट, एंड इज द ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दिए गए हैं, इसके लिए अपनी आप बुक देखिए तो पता चलेगा क्वेश्चन का। मैंने सिर्फ आंसर लिखवाया है। आई हैव मेड यू राइट, आई हैव मेड यू राइट जस्ट आंसर। क्वेश्चन के लिए आप इसको देखेंगे, अपनी बुक में रिफर करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये रोमन नंबर फर्स्ट है, इसमें फिलअप करना है एंड इज द स्मॉलेस्ट डैश पर फिलअप करना है। तो इसमें हम फिलअप करेंगे इंसेक्ट वी हैव सीन, एंड इज द स्मॉलेस्ट करके डैश आगे बढ़ेंगे इंसेक्ट वी हैव सीन। और जो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट 2 है, इसमें है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंड्स लाइफ बिकॉज। उसके बाद में करना पीपल हैव केप्ट द एंड्स एज पेट्स एंड वॉच देयर बिहेवियर क्लोजली। ये उसमें फिलअप करना है। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कॉम्प्रिहेंशन चेक गिवन ऑन पेज नंबर 3 इज इन व्हाट वे इज एन एंड्स लाइफ पीसफुल। किस तरह से एंड की लाइफ, किस तरह से चींटी की जिंदगी पीसफुल होती है। उसका आंसर ये है, एंड्स लाइफ इज पीसफुल। एंड्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली, वाइजली एंड ब्रेवली। दे डोंट इंटरफेयर इन द वर्क given to others, they never fight in their group। तो ये आंसर है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, द एंड्स लाइफ इज पीसफुल। द एंड्स लाइफ इज पीसफुल। चींटी की जिंदगी शांतिपूर्ण होती है। बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, क्योंकि हर चींटी अपने हिस्से का काम करती है। कैसे करती है? ऑनेस्टली, वाइजली एंड ब्रेवली। ईमानदारी पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक और बहादुरी पूर्वक करती है। दे डोंट इंटरफेयर इन द वर्क गिवन टू अदर्स। वे दूसरे को दिए गए कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप। वो अपने ग्रुप में, अपने समूह में कभी लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है। तो प्लीज आई एम गोइंग टू
explain the answer of question number 3 once again. Please listen carefully, students. जिंदगी चींटियों की जिंदगी पीसफुल होती है, शांतिपूर्ण होती है, क्योंकि हर चींटी अपने हिस्से का काम बड़ी ही ईमानदारी, बुद्धिमानी पूर्वक और बहादुरी से करती है। वे एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करती हैं और वो अपने ग्रुप में कभी झगड़ती नहीं हैं। और क्वेश्चन comprehension check given on page number 5. Given number 5, the first question of comprehension check given on page number 5 is how long does it take for a grub to become a complete ant? जैसा आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे comprehension check पेज नंबर 5। इसके लिए आप अपनी एन एलियन हैंड की बुक के पेज नंबर 5 को देखिए, वहाँ comprehension check 5 comprehension check लिखा होगा और उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, how long does it take for a grub to become a complete ant? एक grub को complete ant, चींटी के बच्चे को हम grub कहते हैं, तो एक grub को complete ant and पूरी वयस्क चींटी बनने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है it takes 3 to 6 weeks for a grub to become a complete ant. Once again, it takes 3 to 6 weeks for a grub to become a complete ant. एक grub को complete ant बनने में 3 से 6 हफ्ते का समय लगता है। Now students, I am going to make you write the answer of question number 2 and onward of the comprehension check given on the page number 5। पेज नंबर 5 पे दिए गए comprehension check के क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद के क्वेश्चंस का मैं आंसर लिखवाने जा रहा हूँ, उससे एक्सप्लेन भी करूँगा। उसके पहले हो चुका है comprehension चेक ऑन पेज नंबर 3 का मैंने लिखवा दिया था। इसका भी मैंने पेज नंबर 5 का भी फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया है, सेकंड से मैंने शुरू किया है आंसर। आई हैव रिटन जस्ट आंसर, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, केवल आंसर लिखा है। सो टू फाइंड द क्वेश्चन यू विल हैव टू रिफर योर सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का ये फर्स्ट चैप्टर आपको देखना होगा बुक से। बुक में देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन इज द ग्रब आर वाई डू द वर्कर एंड कैरी द ग्रब्स अबाउट। ये वर्कर चींटियाँ ग्रब्स को, ग्रब्स मीन्स द जो छोटे बच्चे होते हैं चींटी को ग्रब कहा जाता है। तो वाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। तो वर्कर एंड मजदूर चींटियाँ ग्रब्स को क्यों टहलाती हैं? तो इसका आंसर है द ग्रब्स आर कैरीड अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। ग्रब्स टहलाए जाते हैं या ग्रब्स बाहर ले जाए जाते हैं प्रतिदिन, क्या है, हवाखोरी के लिए, अभ्यास कसरत करने के लिए और सूरज की रोशनी लेने के लिए। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड ट्रेंड फॉर। जो नई चींटियाँ किस जॉब के लिए ट्रेंड की जाती हैं, कौन किस जॉब के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है? तो आंसर इज न्यू एंड्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। नई चींटियाँ क्या है, वर्कर मीन्स मजदूरों के कार्य के लिए, सैनिकों के कार्य के लिए, बिल्डर्स मतलब निर्माता के भवन वगैरह का निर्माण करने के लिए,
और क्लीनर्स सफाई कर्मी के रूप में प्रशिक्षित की जाती हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि नई चींटियाँ वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स और क्लीनर्स के कार्य के लिए ट्रेन की जाती हैं, प्रशिक्षित की जाती हैं। नाउ और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट्स सम। ये क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। कुछ और जीवों के नाम बताइए जो एंट हिल में रहते हैं, यानी एंट हिल में रहने वाले कुछ और जीवों के नाम। तो सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। तो कुछ और जीव जो कि एंट हिल में रहते हैं वे हैं बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, बस चींटियों की जो लेसर ब्रीड होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो अच्छी नस्लें नहीं होती हैं, खराब नस्ल की जो चींटियाँ होती हैं वो भी रहती हैं, और उसके साथ साथ ग्रीन फ्लाई भी रहती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चींटियों के एंट हिल में रहने वाले कुछ दूसरे जीवों में बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स और ग्रीन फ्लाई हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 इज मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजन्स फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। ये क्या है कि मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न, उन 3 चीज़ों को मेंशन करिए, उन 3 बातों को मेंशन करिए जो हम इस तुच्छ चींटियों से, इस देखिए इन दिस चैप्टर एंड्स आर सेड टाइनी, टाइनी मीन्स तुच्छ है, क्योंकि छोटी होती हैं वो तुच्छ मतलब से किसी कोई कीमत नहीं होती, जिसको कहते हैं विदाउट एनी वैल्यू, उनको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, कहा गया है। तो इसमें कि ऐसे 3 चीज़ों को मेंशन करिए, दिखाइए जो हम इन छोटी चींटियों से, तुच्छ जीवों से हम सीख सकते हैं। गिव रीजन्स फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, और इन आइटम्स को चुनने का हमने जो 3 बातें चुनी हैं, क्यों चुनी हैं उनके लिए हमें रीजन भी देना है। तो फर्स्ट आंसर ये है कि वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी एंड्स द लेसन ऑफ हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। ये सेकेंड में आएगा यहाँ से। द लेसन ऑफ हार्ड वर्क इज द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम टाइनी टीचर्स, एंड द सेकेंड जो लेसन है वो सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, और जो थर्ड है सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी एंड ये दूसरे में आ जाएगा इतना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी। और तीसरा जो है केयर फॉर द यंग वंस। ये 3 हैं हमारे, क्योंकि कामा देख के एंड के बाद मैंने एक साथ लिखा हुआ तो एक ही में है सब। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी एंड्स द लेसन ऑफ हार्ड वर्क, sense of duty and discipline, cleanliness, loyalty and care for young ones. These lessons are necessary for the happiness and smooth working of the society. तो असर है कि हम इन छोटी चींटियों से क्या है, कठिन परिश्रम, कर्तव्य और अनुशासन की भावना, ये साफ सफाई, देशभक्ति और छोटे बच्चों की देखभाल का पाठ सीख सकते हैं। ये लेसन्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्यों दीज लेसन्स आर नेसेसरी, ये लेसन्स हमारे लिए ज़रूरी हैं फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। क्यों कि इससे हमें प्रसन्नता मिलती है और समाज का काम स्मूथली चलता है, समाज का हर काम ढंग से चलता रहता है। यानी समाज तो हमारी प्रसन्नता और समाज के काम को स्मूथली चलने के लिए ये लेसन्स हमारे लिए नेसेसरी हैं। थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई लेसन। I will meet you tomorrow. Till then, bye bye.